हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम धोनी यादव और आप सब देख रहे हैं रक्षा न्यूज़ बिहार। और आज हमारे साथ पूर्व डीएसपी सर हैं और इनसे हम कुछ बात करेंगे जो कि अभी फ़िलहाल में आए दिन बिहार में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे साथ अभी डीएसपी सर हैं और उनसे चर्चा करेंगे जो कि मनीष कश्यप को अभी पीएमसीएच पटना में पीटा गया है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सर। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मनीष कश्यप किसी रोगी के पैरवी को लेकर के पहुंचते हैं पीएमसीएच और वहां पे बताया जाता है कि महिला डॉक्टर के साथ कुछ बदतमीजी करने की वजह से जूनियर डॉक्टरों ने मनीष कश्यप को पीट देते हैं। इस पे क्या बोलना चाहते हैं सर आप? सबसे पहले बोलना चाहेंगे जो घटना हुई है तो घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक हॉस्पिटल के भीतर किसी को मारपीट हो, चोट लगे, हॉस्पिटलाइज हो 3 घंटे को, मनीष कश्यप हो चाहे कोई हो। अब जी बोलिए। अगर सर देखा जाए तो मनीष कश्यप गरीबों का आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारे गरीबों का हेल्प करते हैं मनीष कश्यप। अगर मनीष कश्यप को इस तरह से अगर पीटा जाए बंद कमरे में और 3 घंटा तक बंधक बना करके पीटा गया, जब वहां पुलिस प्रशासन पहुंचती है तब जाकर के मनीष कश्यप को छोड़ा जाता है। और सबसे तो बड़ी बात यह है सर कि मनीष कश्यप जो हैं फिलहाल में अभी वो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिए हैं और बीजेपी के एक नेता भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? पहले हम तो खुद ही स्पष्ट नहीं हो पाते कि मनीष कश्यप ये यूट्यूबर हैं या वो नेताजी हैं। पहले स्पष्ट हम खुद नहीं कर पाते हैं। रही बात है कि नैतिकता के आधार पर, सेवा के अधिकार पर जो हॉस्पिटल गए होंगे तो कम से कम मनीष जी को इतना ध्यान रखना चाहिए था कि कोई हॉस्पिटल कैंपस के भीतर, वो बड़ा अस्पताल है, कई पेशेंट वहाँ भर्ती रहते हैं, कई लोग रहते हैं, अनुशासन होता है, साइलेंट होता है, शांति होती है। अगर किसी अस्पताल परिसर में जहाँ पेशेंट हो, आपकी आवाज़ से किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है, वहाँ जाकर के अपना बदतमीजी वाला परिचय दीजिएगा। हो सकता है लेडीज डॉक्टर इनको रोका होगा। तो चूँकि मनीष जी के पास सवाल है, 2 बातें हैं। एक बाहर से बीजेपी के नेताजी बन गए हैं, एक भीतर से यूट्यूब वाले बन गए हैं। हो सकता है कि दोनों 2 नाव पर चढ़ना, या तो उनको पहले तो हॉस्पिटल के भीतर जाने के पहले सिविल सर्जन से, प्रिंसिपल से उनको मिलना चाहिए था। देखिए हमारा पेशेंट भर्ती है, या ओडी अधिकारी से मिलना चाहिए था। आप सीधे आए के बार एकदम बुलेट ट्रेन जैसे आए, अहमदाबाद से खोलिए पटना आ गया। अरे बीच में कई स्टेशन है, देख तो लीजिए कि हम जा कहाँ हैं, आप कौन है, क्या है। भीड़ भाड़ घटना में ये देखा नहीं जाता है कि आप मनीष हैं कि क्या है। आपके एक्ट्स पर ही कोई एक्शन होता है और घटना होती है। जी सर, कहने का मतलब ये है सर कि बिहार की जनता पहले मनीष कश्यप को बहुत ज़्यादा मनीष कश्यप के ऊपर विश्वास करती थी, भरोसा करती थी, मगर जब से बीजेपी ज्वाइन किए हैं मनीष कश्यप से, तब से बिहार की जनता उनसे नाराज़ है। यानी देखा जाए तो पूरे देश की जनता मनीष कश्यप से नाराज़ है। इस पर क्या बोलना चाहते हैं सर? देखिए राजनीतिक जहाँ तक बात है, इस पर तो हमारा टीका टिप्पणी नहीं होगा। लोग इसलिए नाराज़ हैं कि वह तेजस्वी यादव के साथ चल जाएंगे तो आप कहेगा वाह 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 वाह, वही आगे कांग्रेस में चल जाएंगे वाह 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 वाह, बीजेपी में है तो कुछ विरोधी दल नाराज़ हैं तो क्यों चले गए, उनका पर्सनल विषय है उनका। क्लियर? जी सर, ये तो बात सही है, बट हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मनीष कश्यप जी को पीएमसीएच में जिस तरह से पिटाई किया गया, क्या ये सही है कि गलत है सर? देखिए पिटाई के हो सकता है कि इनकी पिटाई नहीं हुआ होगा, हो सकता है मनीष जी ने इसको फोकस बना दिया, अफवाह भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए पहले हमको दिखाइए क्या मनीष कुमार ने एफआईआर दर्ज कराया है। अगर मनीष कुमार ने एफआईआर दर्ज कराया है पीर बहुर थाने में तो घटना सत्य हो सकती है। अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराया तो हमको लगता है कि मनीष कुमार जी का सारा जो आप ही जैसा लोग यूट्यूब वाले, चैनल वाले, हमको समझ में नहीं आता है कि इतना हंगामे करने का विषय, या तो कितने लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, तो इन पर इतना स्पेशलिस्ट क्यों बार बार सब लोग वायरल हो रहे हैं। मनीष के सब, मनीष क्या, इससे क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, हमको समझ में नहीं आता। सर सवाल ये बनता है ना कि बिहार की जनता उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा विश्वास करती थी क्योंकि गरीबों का आवाज़ उठाते थे, मगर आज वही मनीष कश्यप जब बीजेपी में चले जाते हैं तो उनको जो महिलाएं दूध से नहलाई थी उनको अब होता है कि हमने जो भी किया गलत किया। अभी के दौर में मनीष कश्यप पिटा गए, इसके पीछे का भी बहुत बड़ा राज भी हो सकता है सर। और ये भी बात हो सकता है कि मनीष कश्यप जैसे अभी वो पिटा गए, अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं किए होते तो हो सकता है कि पूरे बिहार के लोग उनके साथ आज होते।
देखिए, आपको सबसे बड़ा एक विषय आपने कहा कि महिलाओं ने दूध से नहलाया है। जी सर। अब आपको ये पता करना होगा, दूध सुधा वाला दूध था कि उस दूध आपको डुप्लीकेट पानी वाला दूध था, कि दूध कहाँ से स्टोर हुआ, किसने स्टोर कराया। क्या ऐसा एक मानव को दूध से नहलाया जाए, इससे बढ़कर अपराध क्या होगा? मेरे ख्याल से हम इसका खंडन करते हैं। मनीष को दूध से नहाना नहीं चाहिए था। इतना दूध आज गरीब के कुपोषण वाले बच्चों को दिया जाता, ऐसे लोगों को दूध दिया जाता, फ़ायदा होता। मनीष को दूध के नहलाने से पब्लिक को क्या मतलब है? क्लियर नहीं समझ में आता हमको। चलिए सर, यहाँ तक तो बात सही है। बस लास्ट क्वेश्चन सर आपसे है कि जब बीजेपी ज्वाइन किए हैं मनीष कश्यप जी, तो बीजेपी के नेताओं के उनके प्रति क्या मदद होना चाहिए इस दुख की घड़ी में मनीष कश्यप जी के लिए? देखिए, बीजेपी जो उनके पॉलिटिक्स का हमने देखा फंडा उनका, कि कहीं कोई उनके नेता गलत करते हैं तो सीधा बीजेपी वाले कहता है भाई इसे हट कर कहता है कि उनका निजी विचार है, निजी उनकी एक्टिविटी है। इसीलिए बीजेपी वालों ने एक तरफ मनोज तिवारी के साथ हवाई जहाज पे घूमते थे, एक तरफ लगा कि कभी गिरिराज सिंह साथ फलना के साथ ये हो गए, और उनके साथ इंजरी हो, मारपीट हो, कोई अब तक धरना प्रदर्शन कोई विधायक या कोई बीजेपी वाले नहीं किया, तो सोच सकते हैं कि घटना में सच्चाई क्या। पहले यही आप पता कीजिए ना। ये तो बात सही है सर। आए दिन एक और भी न्यूज़ चल रहा था जिसमें मनीष कश्यप बोल रहे थे कि हम बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि उनके चैनल के ऊपर केस किया गया था यही छपरा में, और उसके बाद में फिर जब यहाँ छपरा आते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि नहीं, केस ही नहीं हुआ था मेरे चैनल के ऊपर। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, कौन किसको क्या फुर्सत है, कोई क्या करे। आप कहीं जाए, इधर जाएँ, उससे लोगों का क्या मतलब है? इतना ज़रूर मतलब है कि जो मेरा संदेश है मनीष जी के, मनीष जी एक रिपोर्टर थे, उनका 6 मिलियन पर थे। अगर उसी ट्रैक पर उनको रहना चाहिए था, उनको लालच बुरी बला, अगर राजनीति न करते तो आज बहुत ऊंचे आदमी हैं मनीष जी का, उनका हम उसको मानते भी हैं कि उसका वीडियो मिलियन पर रहता था, लेकिन पता नहीं कौन इनको राजनीति के बारे से घुस गया। इनको तो निर्दलीय पार्टी से लड़ना चाहिए था। क्यों गया पार्टी में? निर्दलीय से लड़ता, निर्विरोध जीतते हो। निश्चित है कि जीत जाते, क्योंकि इनका बिहार में इतना पब्लिसिटी था कि सर मतलब पूरे बिहार के लोग उनको सपोर्ट करते थे। उनको पार्टी नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था सर। तो सबसे पहले रक्षा न्यूज़ में स्वागत है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप सब बताइएगा, और कमेंट में जवाब दीजिएगा, और सर के बारे में भी कुछ लिखिएगा आप लोग। जय हिंद।